3 साल 1095 दिन। हर सुबह वही चाय, नमकीन, कड़वी। और मैं हर बार पी जाती थी, मुस्कुराकर, बिना कुछ कहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि अच्छी बहू का यही फर्ज होता है, सब कुछ सहना, चुप रहना और मुस्कुराते रहना। लेकिन उस दिन जब सच सामने आया, तो मेरी पूरी दुनिया बदल गई और मैंने जान लिया कि असली प्यार और असली नफरत में कितना पतला फर्क होता है। मेरा नाम अंजलि है, अंजलि वर्मा, अब अंजलि राठौर। उम्र 29 साल। मैं जयपुर की हूँ, वो जयपुर जहाँ गुलाबी दीवारें हैं, पुराने महल हैं और घर घर में संस्कारों की बातें होती हैं। मेरे पापा सरकारी दफ्तर में अकाउंटेंट थे, माँ गृहिणी। 2 बहनें हैं मुझसे छोटी, प्रियंका और सोनल, और एक भाई रोहित। मैं सबसे बड़ी थी, तो जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा। हमारा घर वैसे तो छोटा था, 3 कमरों का मकान, बाहर एक छोटा सा आंगन जहां तुलसी का पौधा था। लेकिन प्यार प्यार इतना था कि दीवारें भी कम पड़ जाती थीं। माँ सुबह 4 बजे उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती। पापा हर शाम बाजार से कुछ न कुछ लेकर आते, कभी समोसे, कभी जलेबी। और हम चारों भाई बहन शाम को छत पर बैठकर तारे गिनते थे। मैंने बीए किया था, जयपुर यूनिवर्सिटी से। टॉपर नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में ठीक ठाक थी। असली पैशन था मेरा खाना बनाना। हाँ, सच में, मुझे किचन में खड़े होकर कुछ नया बनाने में बहुत मजा आता था। माँ कहती थी, अंजलि के हाथ में जादू है, जो बनाती है वो लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और शायद इसीलिए जब रिश्ते आने लगे, तो सबसे पहला सवाल यही होता था, खाना बनाना आता है? मैं मन ही मन हंसती थी, अरे खाना बनाना ही तो आता है, बाकी सब तो सीख लूंगी। 25 साल की थी जब पहली बार कोई रिश्ता आया। लड़का देखने आया था। नाम था उसका विवेक। बैंक में काम करता था। शक्ल सूरत ठीक थी, बातें भी अच्छी करता था। लेकिन जब उसकी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा, तुम्हें घर संभालना आता है ना? नौकरी वगैरह का शौक तो नहीं? तो मुझे कुछ अटपटा लगा। मैंने कहा, जी, अगर जरूरत पड़ी तो नौकरी भी कर लूंगी। उसकी माँ का चेहरा देखने लायक था। अगले दिन रिश्ता कैंसिल। फिर 2-3 और रिश्ते आए, कोई पसंद नहीं आया। और फिर आया आकाश। अगर मुझे तब पता होता कि इस एक हाँ का अंजाम क्या होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था, और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया। आकाश से मेरी मुलाकात बहुत अजीब तरीके से हुई। मेरी मौसी की बेटी की शादी थी, उदयपुर में। पूरा परिवार गया था। शादी के दूसरे दिन मेहंदी का फंक्शन था। मैं कोने में बैठी थी, अपनी मेहंदी सूखने का इंतजार कर रही थी। और तभी कोई आकर बोला, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है? मैंने ऊपर देखा। एक लड़का खड़ा था, लंबा, गेहुआ रंग और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो मुस्कुरा रहा था। हाँ, बैठ जाइए। वो बैठ गया। कुछ देर चुप्पी रही। फिर उसने पूछा, आप दुल्हन की तरफ से हैं या दूल्हे की तरफ से? दुल्हन की तरफ से। आप? दूल्हे की तरफ से। मैं आकाश हूँ, आकाश राठौर। अंजलि, अंजलि वर्मा। बस इतनी सी बात। लेकिन उस रात हमने घंटों बातें की। पता चला वो जोधपुर में रहता है, एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है। फैमिली में माँ है, पापा का देहांत हो चुका है कुछ साल पहले, और एक छोटा भाई है, निखिल। आकाश की बातों में कुछ था। वो बहुत ध्यान से सुनता था। जब मैं बोलती थी, तो वो बस मेरी आंखों में देखता रहता था। और जब वो बोलता था, तो ऐसे लगता था जैसे सिर्फ मुझसे बात कर रहा है, पूरी दुनिया भूलकर। शादी खत्म हुई, मैं जयपुर आ गई। लेकिन आकाश का नंबर मेरे पास था, और मेरा उसके पास। पहले दिन उसने मैसेज किया, रीच्ड सेफली? मैंने जवाब दिया, हाँ। आप? हाँ, मजा आया आपसे बात करके। बस सिलसिला शुरू हो गया। 2 महीने तक फोन पर बातें होती रहीं, वीडियो कॉल्स, लंबे लंबे मैसेजेस। आकाश मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताता,
अपनी जॉब, अपने सपने, अपनी माँ के बारे में। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। कहता था, पापा के जाने के बाद माँ ने अकेले हम दोनों भाइयों को पाला। उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे अच्छा लगता था ये सुनकर। सोचती थी, ऐसा आदमी जो अपनी माँ की इतनी इज्जत करे, वो अपनी बीवी को भी प्यार करेगा। 3 महीने बाद आकाश जयपुर आया मुझसे मिलने। हम हवा महल के पास एक कैफे में मिले। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, अंजलि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा दिल धड़क उठा, लेकिन मैंने कहा, पहले घर में बात करो, फिर देखेंगे। तुम्हारा जवाब? मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर माँ पापा मान गए तो हाँ। वैसे कमेंट में लिखिए, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? इतनी जल्दी हाँ कहते या और इंतजार करते? मुझे सच में जानना है। तो मैं आगे बताती। आकाश की माँ कमला जी जयपुर आईं मुझे देखने। वो एक भारी भरकम औरत थीं, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श और एक ऐसी नजर जो जैसे सब कुछ तौल रही हो। जब वो आईं तो मैंने उनके पैर छुए। जुग जुग जियो बेटा, उन्होंने कहा। लेकिन उनकी आंखों में वो गर्मजोशी नहीं थी जो माँ की आंखों में होती है। चाय नाश्ता हुआ। मैंने खुद बनाया था। समोसे, कचौड़ी, मीठे में गुलाब जामुन। कमला जी ने सब कुछ चखा, फिर बोली, खाना तो अच्छा बनाती हो। और क्या क्या आता है? मैंने बताया, जी, लगभग सब कुछ। राजस्थानी खाना तो माँ ने सिखाया है। बाकी साउथ इंडियन, चाइनीज भी बना लेती हूँ। उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, आकाश को तो पसंद हो ही। उसका खाना बहुत स्पेसिफिक है। पापा ने पूछा, बेटी को काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं? अंजलि पढ़ी लिखी है, चाहे तो। कमला जी ने बीच में ही काट दिया। देखिए, हमारे घर में बहुएं काम नहीं करती। घर संभालना, सास ससुर की सेवा, यही असली काम है। बाकी सब नौकरियां तो नौकर भी कर लेते हैं। माँ ने मेरी तरफ देखा। मैंने इशारे से कहा, कोई बात नहीं। रिश्ता तय हो गया। शादी धूमधाम से हुई, जोधपुर में। आकाश की फैमिली का बड़ा सा मकान था वहां, पुराने जमाने का, हवेली जैसा। शादी में 500 से ज्यादा लोग आए थे। मैं लाल जोड़े में थी, सोने के गहने, माथे पर बिंदिया। जब आकाश ने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। खुशी के आंसू थे, या कम से कम मुझे ऐसा लगा था। विदाई के वक्त माँ बहुत रोईं। पापा ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा, अपना ख्याल रखना और हमेशा याद रखना, तू हमारी लाडली है। कभी भी कोई परेशानी हो, बस फोन करना। मैं ससुराल आ गई। जोधपुर का वो घर बाहर से बहुत खूबसूरत था। पुरानी हवेली, नक्काशीदार दरवाजे, आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। लेकिन अंदर अंदर कुछ और ही था। पहली रात आकाश ने मुझसे कहा, अंजलि, माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन दिल की अच्छी हैं। तुम बस उन्हें खुश रखो, सब ठीक रहेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। अगली सुबह मेरी नई जिंदगी शुरू हुई। सुबह 5 बजे कमला जी ने दरवाजा खटखटाया। उठो बहू, इतनी देर तक सोना ठीक नहीं, घर में काम होता है। मैं उठी, नहाई, मंदिर में दीपक जलाया और फिर किचन में गई। कमला जी पहले से वहां थीं। चाय बनाओ, उन्होंने कहा। आकाश को सुबह 7 बजे चाहिए, बिल्कुल गरम। जी माँ जी। मैंने चाय बनाई, अदरक वाली, जैसी आकाश को पसंद थी। कप में डाली और कमला जी को दिखाया। ठीक है, अब अपने लिए भी बना लो। मैंने अपने लिए भी चाय बनाई। जब पहला घूंट लिया, कुछ अजीब लगा। नमकीन। मैंने सोचा, शायद गलती से नमक गिर गया होगा। चीनी के डब्बे के पास नमक का डब्बा था। मैंने चुपचाप वो चाय सिंक में फेंक दी और नई बनाई। अगले दिन भी वही हुआ, और उसके अगले दिन भी। 1 हफ्ते बाद मुझे समझ आया, ये गलती नहीं है। कमला जी जानबूझकर मेरी चाय में नमक डाल रही थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन वो थोड़ी देर बाद।
पहले आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। शादी के पहले महीने में मैंने बहुत कुछ देखा। कमला जी सुबह से शाम तक मुझ पर नजर रखती थीं। क्या खा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, कितनी देर सो रही हूँ, सब कुछ। बहू, ये साड़ी ठीक नहीं है। ससुराल में इतने चटक रंग नहीं पहनते। बहू, खाना थोड़ा जल्दी बनाओ, आकाश को देर हो जाती है। बहू, जरा धीरे बोला करो, इतना जोर से बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं हर बात मानती थी, सोचती थी नई बहू हूं, एडजस्ट करना पड़ेगा। माँ ने भी कहा था, पहले साल थोड़ा मुश्किल होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन मैंने आकाश से बात करने की कोशिश की। आकाश, माँ जी थोड़ी, मतलब। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझसे खुश नहीं हैं। आकाश हंस दिया। अरे माँ ऐसी ही हैं, बचपन से देख रहा हूं। तुम बस उनकी बात मानो, सब ठीक रहेगा। लेकिन अंजलि, माँ ने अकेले मुझे और निखिल को पाला है। उनकी तकलीफों का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। थोड़ा पेशेंस रखो। मैंने चुप्पी साध ली। दूसरे महीने में चीजें और बिगड़ी। एक दिन कमला जी ने कहा, बहू, आज शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं, पूरा खाना तुम बनाओगी। जी माँ जी, क्या बनाऊं? दाल बाटी चूरमा और साथ में गट्टे की सब्जी, पापड़, चटनी, खीर। ये सब बनाना बड़ा काम था, लेकिन मैंने कहा, ठीक है। सुबह से शाम तक किचन में खड़ी रही, पसीने से तरबतर, लेकिन सब कुछ बनाया, एक एक चीज परफेक्ट। शाम को मेहमान आए, खाना परोसा गया, सब खा रहे थे, तारीफ कर रहे थे। वाह भाभी, बहुत स्वादिष्ट। कमला जी, बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। कमला जी मुस्कुराईं, लेकिन वो मुस्कान उनकी आंखों तक नहीं पहुंची। रात को जब सब चले गए, कमला जी ने मुझे बुलाया। बहू, खीर में इलायची कम थी। जी? और चूरमा थोड़ा कम मीठा था, अगली बार ध्यान रखना। मेरा दिल टूट गया। इतनी मेहनत की थी, इतनी तारीफ हुई, और माँ जी को बस कमियां दिखीं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस बोली, जी माँ जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। वो चाय वाली बात, वो अब रोज का हिस्सा बन गई थी। हर सुबह मैं अपनी चाय बनाती और हर सुबह वो नमकीन होती। मैंने कई बार देखने की कोशिश की, कब डालती हैं वो नमक, लेकिन कमला जी बहुत सावधान थी। जब भी मैं किचन में होती, वो भी वहीं होती, और जैसे ही मैं थोड़ा पीछे मुड़ती, न जाने क्या करती थी। एक दिन मैंने हिम्मत की, चाय का कप लिया और सीधे उनके पास गई। माँ जी, ये चाय थोड़ी अजीब है, क्या आप भी ट्राई करेंगी? उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। बहू, सास को चाय चखवाओगी? अपना खाना खुद देखो, मुझे मत सिखाओ। मैं वापस आ गई, चुपचाप। वो चाय पी गई, नमकीन। 3 महीने बीत गए। मैंने एक दिन माँ को फोन किया। माँ, कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, तू बता, कैसी है? आवाज थकी हुई लग रही है। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा काम ज्यादा है। सास जी कैसी हैं? मैं रुक गई। क्या बताऊं कि मेरी सास रोज मेरी चाय में नमक डालती हैं, कि मेरी हर बात में कमी निकालती हैं, कि मुझे लगता है मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी हूं। ठीक है माँ, सब ठीक है। बेटा, कुछ है तो बता। कुछ नहीं है, सच में। फोन रखा और रोई, बहुत रोई। आकाश को कुछ पता नहीं था, या पता था और अनदेखा कर रहा था। ये मुझे समझ नहीं आता था। वो सुबह ऑफिस जाता और रात को आता। बीच में जो कुछ भी होता, उसे कहाँ पता। एक रात मैंने फिर कोशिश की। आकाश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो। माँ जी, वो मेरी चाय में। क्या? कैसे कहती कि तुम्हारी माँ मेरी चाय में नमक डालती हैं? इतना छोटा लगता था, लेकिन इतना बड़ा था। कुछ नहीं, छोड़ो। अंजलि,
अगर कुछ है तो बताओ। नहीं, सच में कुछ नहीं है। 6 महीने बीत गए। चाय में नमक अब रूटीन था। जैसे सुबह होती है, रात होती है, वैसे ही मेरी चाय नमकीन होती थी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। सोचती थी, शायद ये उनका प्यार जताने का तरीका है। राजस्थानी ठहरी, सीधे नहीं बोल सकती। कितनी बेवकूफ थी मैं। एक दिन कुछ अलग हुआ। निखिल, आकाश का छोटा भाई, शहर से बाहर रहा। निखिल शहर से बाहर था और उस दिन अचानक वापस आ गया, बिना बताए। मैं किचन में थी जब दरवाजे की घंटी बजी। कमला जी ने खोला। अरे निखिल बेटा, तू? बिना बताए? मैंने झांक कर देखा। निखिल खड़ा था, आकाश से छोटा, लेकिन उससे ज्यादा खुश मिजाज। हमेशा हंसता रहता था। सरप्राइज माँ, 2 दिन की छुट्टी मिली तो सोचा घर आ जाऊं। कमला जी बहुत खुश हुई, इतनी खुश कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था उन्हें ऐसे। निखिल को अंदर लेकर आईं, उसके लिए ठंडा पानी मंगवाया। पूछने लगी, क्या खाएगा? भूखा होगा ना? मैंने सोचा, अच्छा है, निखिल आ गया, शायद माहौल थोड़ा बदले। शाम को निखिल ने चाय मांगी। भाभी, आपके हाथ की चाय पीनी है, सुना है बहुत अच्छी बनाती हैं। मैं मुस्कुराई, अभी लाती हूँ। किचन में गई, चाय बनाई। इस बार मैंने 2 कप बनाए, एक निखिल के लिए, एक अपने लिए। और इस बार मैंने अपनी आंखों के सामने दोनों कप भरे। कमला जी वहां नहीं थी, वो निखिल के साथ बैठी थी। चाय लेकर बाहर आई, निखिल को दी, खुद भी बैठ गई। पहला घूंट लिया। मीठी, बिल्कुल सही, जैसी होनी चाहिए। मेरे हाथ कांप गए। तो मतलब जब कमला जी किचन में होती हैं, तभी मेरी चाय में नमक होता है, और जब वो नहीं होती। भाभी, चाय बहुत अच्छी है, निखिल ने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा। उस रात मैं सो नहीं पाई, सोचती रही, क्यों? कमला जी ऐसा क्यों करती हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? क्या गुनाह किया है? याद है, पार्ट में मैंने बताया था कि कमला जी ने पहली मुलाकात में मुझे कैसे देखा था, वो तोलने वाली नजर। तब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कितनी बड़ी गलती थी मेरी। वो नजर असली थी। वो तब से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। निखिल 2 दिन रुका। उन 2 दिनों में मेरी चाय एक बार भी नमकीन नहीं हुई। कमला जी निखिल के आगे कुछ नहीं करती थी, मुझसे भी ठीक से बात करती थी। बहू, खाना बहुत अच्छा बना। बहू, तुमने घर अच्छा सजाया है। मुझे लगा, शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद निखिल के आने से कुछ बदलेगा। लेकिन निखिल चला गया, और अगली सुबह वही नमकीन चाय, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1 साल बीत गया। मेरी शादी को 1 साल हो गया, और मैं अब उस लड़की जैसी नहीं रही जो जयपुर से आई थी। वो लड़की जो सबको खुश करना चाहती थी, जो हर बात पर जी माँ जी बोलती थी, वो कहीं खो गई थी। अब मैं चुप रहती थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। खाना बनाती, काम करती, सो जाती। आकाश को भी मैं अब वैसे नहीं लगती थी जैसे पहले लगती थी। वो पूछता, क्या हुआ, तुम बदल गई हो? मैं कहती, कुछ नहीं, थकी हुई हूं। एक रात आकाश ने कहा, अंजलि, मुझे बात करनी है। हाँ, बोलो। माँ कह रही हैं कि अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं है। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरा खून खौल गया। गुड न्यूज़? 1 साल हुआ है सिर्फ, और डॉक्टर मुझे दिखाना चाहिए, तुम्हें नहीं? अंजलि, इतना रिएक्ट मत करो, माँ बस चिंतित हैं। चिंतित? तुम्हारी माँ चिंतित है मेरे लिए? मैं हंस पड़ी, एक कड़वी हंसी। इसका क्या मतलब है? मैंने सोचा, बता दूं? बता दूं कि तुम्हारी माँ हर रोज मेरी चाय में नमक डालती हैं, कि वो मुझसे नफरत करती हैं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था, आकाश नहीं मानेगा। वो अपनी माँ के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। कुछ नहीं, सो जा। अगले हफ्ते कमला जी ने एक और बम गिराया। बहू, अगले महीने मेरी बहन आ रही हैं, 15 दिन रुकेंगी। जी माँ जी। उनके साथ उनकी बेटी भी आएगी,
रीना, तुमसे 2 साल छोटी है, अभी तक शादी नहीं हुई। जी। कमला जी ने मुझे घूर कर देखा। रीना बहुत अच्छी अच्छी कमाई है, पढ़ी लिखी, सीए है, आदि ऐसी लड़की से हुई होती है। मुझे जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। लेकिन वो बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ गई। काश मेरे बेटे की शादी ऐसी लड़की से हुई होती। मतलब मैं काफी नहीं हूं? मेरी पढ़ाई, मेरा खाना, मेरी सेवा, सब कुछ कम है। रात को मैंने माँ को फोन किया, इस बार रोते हुए। माँ। अंजलि, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? माँ, मुझे यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या हुआ? सास जी ने कुछ कहा? माँ, वो मेरी चाय में क्या? मैं रुक गई। कैसे बताऊं? इतनी छोटी बात लगती है, चाय में नमक। लेकिन जब 365 दिन ऐसा हो, तो वो छोटी बात नहीं रहती। कुछ नहीं माँ, बस थक गई। बेटा, शादी के बाद थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। सास जी को टाइम दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ। फोन रखा और फिर रोई, बहुत रोई। कमला जी की बहन आई, सुशीला जी, और उनकी बेटी रीना। रीना सच में बहुत स्मार्ट थी, लंबी, गोरी, कॉन्फिडेंट। जब बोलती थी तो सबका ध्यान खींचती थी। और कमला जी, वो रीना को देखकर ऐसे खुश होती थी जैसे अपनी बहू को देखकर खुश होनी चाहिए थी। रीना बेटा, तुम यहाँ बैठो। रीना बेटा, ये खाओ। रीना बेटा, तुम कितनी सुंदर हो। और मैं बहू थी, बस इतना। एक दिन रीना किचन में आई, मैं चाय बना रही थी। भाभी, मैं हेल्प करूं? नहीं, रहने दो, हो जाएगा। वो मेरे पास खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, भाभी, मुझे एक बात कहनी है। हाँ? मौसी जी, मतलब आपकी सास जी, वो आपको पसंद नहीं करती, है ना? मैं चौंक गई। क्या? मैंने नोटिस किया है, वो आपसे कैसे बात करती हैं और आपके बारे में क्या कहती हैं जब आप नहीं होती। क्या कहती हैं? रीना थोड़ी रुकी। मुझे नहीं बताना चाहिए था, सॉरी भाभी। नहीं, बताओ प्लीज। वो कहती है कि आप इस घर के लायक नहीं हैं, कि आकाश भैया ने गलती की आपसे शादी करके, कि रीना रुक गई। कि कि उन्होंने तो किसी और लड़की को देखा था आकाश भैया के लिए, लेकिन आकाश भैया नहीं माने। मेरा सिर घूम गया। कौन थी वो लड़की? पता नहीं भाभी, बस इतना सुना। उस रात मैं सो नहीं पाई। कोई और लड़की? कमला जी ने किसी और को देखा था आकाश के लिए, और आकाश ने मना कर दिया। तो क्या इसीलिए कमला जी मुझसे नफरत करती हैं, क्योंकि आकाश ने उनकी पसंद को नहीं चुना? एक सेकंड रुकिए और सोचिए, आप मेरी जगह क्या करते? एक ऐसी सास जो खुलेआम आपकी बुराई करती हो, जो आपकी चाय में रोज नमक डालती हो, जो कहती हो कि आप इस घर के लायक नहीं हैं, आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए, और मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया। अगले दिन मैंने एक काम किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने आकाश से सीधे पूछा, आकाश, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कोई और लड़की देखी थी क्या, मुझसे पहले? आकाश का चेहरा बदल गया। किसने बताया तुम्हें? बस बताओ, हाँ या ना। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, माँ ने एक लड़की देखी थी, अपने किसी जानने वाले की बेटी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। और माँ को? माँ को वो बहुत पसंद थी। तो तुमने मना कर दिया? हाँ, क्योंकि मुझे तुम पसंद थी। और इसीलिए तुम्हारी माँ मुझसे नफरत करती हैं? आकाश मेरी आंखों में देख नहीं पाया। अंजलि, माँ नफरत नहीं करती, बस थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम? 3 साल से ज्यादा हो गए हमारी शादी को, कितना टाइम और? अंजलि, और वो रोज मेरी चाय में नमक डालती हैं, तुम्हें पता है? आकाश हंस पड़ा। क्या? चाय में नमक? अंजलि, ये क्या बचपना है? बचपना? 3 साल से हर रोज मेरी चाय नमकीन है,
और तुम्हें लगता है ये बचपना है? तुम्हें कोई गलतफहमी है। माँ ऐसा नहीं करेंगी। गलतफहमी? मैं हर रोज वो चाय पीती हूँ। मुझे नहीं पता क्या सच है। अंजलि प्लीज, माँ के बारे में ऐसे मत बोलो। मैंने उसे देखा। वो मेरा पति था। वो आदमी जिससे मैंने प्यार किया, जिसके लिए अपना घर छोड़ा। और वो अपनी माँ को एक बार भी गलत नहीं मान सकता था। ठीक है, मत मान। मैं वहां से चली गई। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। मैं अब और चुप नहीं रह सकती थी, लेकिन बोलने का कोई फायदा भी नहीं था। रीना और सुशीला जी चली गईं। घर फिर से वही हो गया। कमला जी, मैं और वो नमकीन चाय। लेकिन अब कुछ बदल गया था। अब मैं वो चाय फेंक देती थी, चुपचाप, पीती नहीं थी। और अब मैं कमला जी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी, बस जितना जरूरी था उतना। जी माँ जी। ठीक है माँ जी, बस। कमला जी ने ये नोटिस किया। एक दिन उन्होंने कहा, बहू, आजकल तुम खूब बार चोट खाए तो चुप हो जाता है। चोट? मैंने कब चोट पहुंचाई तुम्हें? आप जानती हैं। कमला जी का चेहरा सख्त हो गया। मैं कुछ नहीं जानती, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो सीधे बोलो। सीधे बोलूं? ठीक है। आप रोज मेरी चाय में नमक डालती हैं, 3 साल से, हर रोज। कमला जी की आंखें फैल गईं। एक पल के लिए मुझे लगा मैंने पकड़ लिया उन्हें, लेकिन फिर वो हंस पड़ी। क्या बकवास है ये? मैं चाय में नमक? बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। खराब नहीं हुआ। मैं जानती हूँ क्या सच है। तुम जानती हो? तो सबूत दिखाओ। किसने देखा मुझे नमक डालते? मेरे पास कोई सबूत नहीं था। कभी किसी ने नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। बस महसूस किया। रोज। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस घर की बहू इतनी नीच होगी, अपनी सास पर ऐसे आरोप लगाएगी। कमला जी की आवाज अब ऊंची हो गई थी। माँ जी, मैंने। चुप! एक शब्द और नहीं। आकाश को बुलाओ, अभी। आकाश आया। कमला जी ने सब कुछ बताया, अपने तरीके से। बेटा, देखिए तेरी बीवी कह रही है कि मैं उसकी चाय में नमक डालती हूँ, 3 साल से। तूने सुना? तेरी माँ पर ऐसा आरोप। आकाश ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट थी। अंजलि, ये सब क्या है? आकाश, मैंने जो कहा वो सच है। सच? तुम मेरी माँ पर आरोप लगा रही हो और कह रही हो सच है? हाँ। कोई सबूत है? सबूत? मेरा रोज का एक्सपीरियंस सबूत नहीं है। अंजलि प्लीज, माँ से माफी मांगो। मैंने आकाश को देखा, फिर कमला जी को। दोनों एक तरफ खड़े थे, और मैं अकेली थी। मैं माफी नहीं मांगूंगी। जो सच है उसके लिए माफी नहीं मांगूंगी। अंजलि! नहीं आकाश, बहुत सह लिया, अब और नहीं। मैं अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया। रात को आकाश आया। अंजलि, दरवाजा खोलो। मैंने खोला। देखो, मुझे नहीं पता क्या सच है, लेकिन तुम माँ से ऐसे नहीं बोल सकती। तुम्हें नहीं पता क्या सच है। 3 साल मैंने तुम्हारे साथ बिताए, और तुम्हें नहीं पता। अंजलि! आकाश, तुम्हें एक बार भी मुझ पर भरोसा नहीं हुआ? वो चुप रहा। जवाब दो। माँ ने बहुत कुछ सहा है, पापा के जाने के बाद अकेले। वही सुना है मैंने, 1000 बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे साथ कुछ भी करें। वो कुछ नहीं कर रही, तुम्हें लग रहा है। मुझे लग रहा है। रोज नमकीन चाय मुझे लग रही है। आकाश ने मेरा हाथ पकड़ा। प्लीज अंजलि, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? कैसे ठीक होगा? टाइम के साथ। टाइम? कितना और टाइम? 10 साल? 20 साल? पूरी जिंदगी? वो कुछ नहीं बोला। अगले कुछ हफ्ते नर्क थे। कमला जी अब खुलेआम मुझसे बात नहीं करती थीं, बस इशारों में काम बताती थीं। और आकाश, वो बीच में फंसा हुआ था, माँ और बीवी के बीच। लेकिन जब भी चुनना पड़ता,
वो माँ को चुनता। मैंने जयपुर फोन किया। माँ, मैं कुछ दिन घर आना चाहती हूँ। क्यों? सब ठीक है ना? हाँ माँ, बस तुम्हें देखना है। आ जा बेटा, तेरा घर है। मैंने आकाश से कहा, मैं जयपुर जा रही हूँ, कुछ दिन के लिए। अभी? अचानक? हाँ। कितने दिन? पता नहीं। वो मेरी आंखों में देखने लगा। अंजलि, तुम वापस आओगी ना? मैंने कुछ नहीं कहा। जो आगे हुआ वो मैं सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन हुआ। जयपुर पहुंची। माँ, पापा, बहनें, भाई सबने गले लगाया। घर का खाना खाया। अपने कमरे में सोई, वही कमरा जहां मैं बचपन में सोती थी। और रोई, बहुत रोई। माँ ने देखा। बेटा, अब बता क्या हुआ है? मैंने सब कुछ बता दिया, पहली बार, पूरा सच। चाय में नमक, कमला जी की बातें, रीना ने जो बताया, आकाश का रवैया, सब कुछ। माँ सुनती रही। पापा भी आ गए थे, दोनों सुन रहे थे। जब मैंने खत्म किया, माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने इतना सहा और हमें बताया भी नहीं? क्या बताती माँ? चाय में नमक, इतनी छोटी बात। छोटी? ये छोटी नहीं है। ये तो ये तो जानबूझकर तुझे तकलीफ देना है। पापा ने कहा, अंजलि, तुझे वापस नहीं जाना है। पापा? हाँ, ऐसे घर में जहां तेरी इज्जत ना हो, वहां रहने का क्या फायदा? माँ बोली, लेकिन लोग क्या कहेंगे इतनी जल्दी? लोगों की परवाह छोड़ो, मेरी बेटी की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रो पड़ी। पापा ने सालों बाद पहली बार मेरा साथ दिया। लेकिन एक हफ्ते बाद आकाश आया। जयपुर। अंजलि, प्लीज वापस चलो। नहीं। अंजलि, माँ बहुत अपसेट है। उन्हें अपसेट होना चाहिए। उन्होंने जो किया। क्या किया? कुछ प्रूफ तो हुआ नहीं। मैंने उसे देखा। प्रूफ? तुम्हें प्रूफ चाहिए? कम से कम कुछ तो। ठीक है, मैं प्रूफ दूंगी, लेकिन उसके बाद तुम माँ को कुछ कहोगे? आकाश रुका। देखो अंजलि। हाँ या ना? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। मैं वापस गई, जोधपुर। लेकिन इस बार मैं तैयार थी। मैंने छोटा सा कैमरा खरीदा, ऐसा जो किचन में कहीं छुपाया जा सके। आकाश को नहीं बताया और इंतजार किया। 2 हफ्ते बीते। हर रोज मैंने अपनी चाय बनाई और हर रोज वो नमकीन थी। कैमरा में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। कमला जी बहुत सावधान थी। लेकिन एक दिन मैं बाथरूम में थी। चाय बन रही थी स्टव पर। कैमरा चल रहा था। और कमला जी ने सोचा, मैं अभी नहीं आऊंगी। उन्होंने अपनी अलमारी से कुछ निकाला, एक छोटा सा डिब्बा, और मेरे कप में डाल दिया। नमक। कैमरा में सब रिकॉर्ड हो गया। उस रात मैंने आकाश को वीडियो दिखाई। ये देखो, प्रूफ चाहिए था ना? आकाश ने देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। माँ? हाँ, तुम्हारी माँ, 3 साल से। वो कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। अब क्या कहोगे? अंजलि, मुझे नहीं पता था। अब पता है, तो क्या करोगे? वो चुप रहा। आकाश? मुझे मुझे सोचना है। सोचना है? तुम्हें अब भी सोचना है? वो उठा और बाहर चला गया। मैं वहीं बैठी रही, सोचती रही, अब क्या होगा? और तभी मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने सब कुछ पूरी तरह बदल दिया। लेकिन वो अगले पार्ट में। अभी तो बस इतना कि उस रात जब आकाश बाहर गया, मैंने उसके फोन को देखा, गलती से। वो अनलॉक था और उसमें एक मैसेज था, किसी पी से। आकाश, कब मिलोगे? बहुत याद आ रही है। मेरा दिल धड़क उठा। पे
कौन था पी? पी। ये एक लेटर मेरे दिमाग में घूमता रहा रात भर। आकाश का फोन मेरे हाथ में था और वो मैसेज स्क्रीन पर चमक रहा था। आकाश, कब मिलोगे? बहुत याद आ रही है। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा फट जाएगा। पहले सास की नफरत, फिर ये वीडियो प्रूफ, और अब ये। क्या मेरी जिंदगी में और कितने झटके बाकी थे? मैंने फोन को और स्क्रॉल किया। हाथ कांप रहे थे। मैसेजेस की थ्रेड खुली और जो मैंने देखा उसने मेरी रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। पी का पूरा नाम था प्रियंका। प्रियंका, वही लड़की जिसे कमला जी ने आकाश के लिए देखा था, वही जिसके बारे में रीना ने बताया था। मैसेजेस पढ़े एक एक करके। आकाश, तुम्हारी याद आती है। शादी के बाद से तुम बदल गए हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन हम तो फ्रेंड्स हैं ना। कल शाम को मिलो, बस कॉफी प्लीज। और आकाश के रिप्लाई, मैं भी मिस करता हूँ तुम्हें। शादी के बाद सब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, कल मिलते हैं, लेकिन सीक्रेटली। सीक्रेटली। मेरा पति किसी और से सीक्रेटली मिल रहा था। वही आदमी जो कहता था कि माँ से माफी मांगो, वो खुद कुछ और ही कर रहा था। और वो पल आ गया जिससे मैं डर भी रही थी और इंतजार भी कर रही थी। सच्चाई का पल। अब मुझे डिसाइड करना था, चुप रहूं या बोलूं। आकाश अभी भी बाहर था। मैंने फोन रख दिया, वहीं जहां था, और सोचने लगी। 3 साल। 3 साल से मैं इस घर में थी। नमकीन चाय पी रही थी, ताने सुन रही थी, सब कुछ एक्सेप्ट कर रही थी। और आकाश, वो अपनी एक्स से मिल रहा था, सीक्रेटली। क्या ये सब कनेक्टेड था? कमला जी का बिहेवियर, प्रियंका, आकाश का हमेशा माँ की साइड लेना। रात के 2 बज रहे थे जब आकाश वापस आया। सो गई? उसने पूछा। नहीं। वो बिस्तर पर बैठा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो थका हुआ लग रहा था, या शायद गिल्टी। आकाश, तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आया था। उसका चेहरा बदल गया। क्या? प्रियंका का। साइलेंस। पूरे कमरे में साइलेंस। तुमने तुमने मेरा फोन देखा? हाँ, गलती से अनलॉक था और मैसेज नोटिफिकेशन आया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो बस एक फ्रेंड है। फ्रेंड? जिससे तुम सीक्रेटली मिलते हो, जो तुम्हें मिस करती है, जिसे तुम भी मिस करते हो? अंजलि, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ओवर रिएक्ट? आकाश, तुम्हारी माँ 3 साल से मेरी चाय में नमक डाल रही थी। इसका प्रूफ मैंने दिखाया। और अब तुम किसी और लड़की से सीक्रेटली मिल रहे हो और मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। वो खड़ा हो गया, कमरे में घूमने लगा। देखो प्रियंका और मैं, हमारा पास्ट है। हम कॉलेज में साथ थे। माँ चाहती थी कि मैं उससे शादी करूं। तो तुमने मुझसे क्यों की? वो रुका, मेरी आंखों में देखा। क्योंकि तब मुझे लगा कि तुम सही चॉइस हो। सिंपल, होमली, माँ की बातें मानने वाली। मेरे कानों में जैसे शोर हो गया। सिंपल, होमली, माँ की बातें मानने वाली। यही था मेरा आइडेंटिटी। यही था वो रीजन जिसके लिए उसने मुझे चुना। तो प्रियंका क्यों नहीं चुनी? क्योंकि प्रियंका करियर ओरिएंटेड है, इंडिपेंडेंट है। माँ को लगता था वो घर नहीं संभाल पाएगी, इसलिए इसलिए तुमने मुझे चुना, एक सेफ ऑप्शन की तरह। वो कुछ नहीं बोला। और अब जब तुम्हें वो सेफ ऑप्शन बोरिंग लगने लगी, तो तुम वापस प्रियंका के पास जा रहे हो। ऐसा नहीं है। तो कैसा है, बताओ? वो सोफे पर बैठ गया, सिर पकड़कर। मुझे नहीं पता अंजलि, मुझे कुछ नहीं पता। माँ हर वक्त कहती हैं कि तुम सही नहीं हो। प्रियंका कहती है कि मैंने गलती की तुमसे शादी करके। और तुम हर वक्त अनहैप्पी रहती हो। मैं क्या करूं? तुम क्या करो? तुम एक बार अपनी बीवी का साथ दो। एक बार, बस एक बार मुझ पर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट? तुमने मेरा फोन देखा?
तुम सीक्रेटली किसी और से मिल रहे। हम दोनों चुप हो गए, हाफ रहे थे, जैसे मैराथन भागे हों। आकाश ने कहा, मुझे टाइम चाहिए। टाइम? किस लिए? सोचने के लिए। क्या सोचना है? कि तुम किसे चुनोगे, बीवी को या एक्स गर्लफ्रेंड को? वो कुछ नहीं बोला और उसी साइलेंस में मुझे जवाब मिल गया। अगली सुबह मैंने एक काम किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कमला जी को बुलाया। माँ जी, मुझे आपसे बात करनी है। वो आई, चेहरे पर वही सख्त। बोलो। माँ जी, मुझे सब पता है। क्या पता है? प्रियंका के बारे में, आकाश और प्रियंका के बारे में। उनका चेहरा एक पल के लिए बदला, फिर वापस नॉर्मल हो गया। तो आप चाहती थीं कि आकाश उससे शादी करे, लेकिन उसने मुझसे कर ली। इसीलिए आप मुझसे नफरत करती हैं। इसीलिए चाय में नमक, इसीलिए हर रोज ताने। कमला जी मुस्कुराईं, एक ठंडी मुस्कान। अब समझ आया? 3 साल लग गए तुम्हें। लेकिन क्यों? प्रियंका से शादी नहीं हुई, इसमें मेरी क्या गलती? गलती? तुम्हारी गलती ये है कि तुम हो। तुम्हारी जगह प्रियंका होनी चाहिए थी। वो इस घर की असली बहू है। लेकिन आकाश ने तो मुझे चुना। आकाश बच्चा है, उसे नहीं पता क्या सही है, लेकिन मुझे पता है। और इसलिए आपने 3 साल तक मेरी जिंदगी नर्क बनाई? नर्क? वो हंसी। बेटा, ये तो बस शुरुआत थी। मैं चाहती थी तुम खुद जाओ, खुद, अपनी मर्जी से, ताकि कोई मुझ पर उंगली ना उठाए। मैं सुन रही थी। हर शब्द मेरे दिल में नाइफ की तरह घुस रहा था। आप जानबूझकर चाहती थी कि मैं जाऊं। हाँ, और अब तुम जाओगी भी, क्योंकि आकाश तुम्हें कभी नहीं चुनेगा। कैसे कह सकती हैं आप? क्योंकि मैं उसकी माँ हूं, और एक माँ अपने बेटे को किसी से भी ज्यादा जानती है। वो चली गई। मैं वही खड़ी रही, अकेली, टूटी हुई। क्या लगता है आपको, मैंने सही किया कि मैंने कमला जी से सीधे पूछा? कमेंट्स में जरूर बताइए, मुझे सच में आपकी राय जानना जरूरी है। उस दिन शाम को आकाश ऑफिस से आया। मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी, वेटिंग। अंजलि, खाना। बैठो। उसने मेरा चेहरा देखा, कुछ समझा, बैठ गया। आज मैंने तुम्हारी माँ से बात की। क्या? उन्होंने सब बताया, प्रियंका के बारे में, अपने प्लान के बारे में, कि वो चाहती थी मैं खुद जाऊं। आकाश का चेहरा पीला पड़ गया। माँ ने ऐसा नहीं कहा होगा। कहा, हर शब्द। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या? क्या तुम प्रियंका से अब भी मिलते हो? वो चुप रहा। आकाश, जवाब दो। हाँ। कितनी बार? महीने में 1-2 बार। शादी के बाद से? हाँ। 3 साल। 3 साल से वो किसी और से मिल रहा था, और मैं नमकीन चाय पी रही थी। क्या तुम उससे प्यार करते हो? लॉन्ग साइलेंस। मुझे नहीं पता। और मुझसे? अंजलि, जवाब दो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वो मेरी आंखों में नहीं देख पा रहा था। मैंने ट्राई किया, सच में, लेकिन लेकिन तुम वो नहीं हो जो मुझे चाहिए थी। बस वो एक लाइन, उस एक लाइन ने सब खत्म कर दिया। ठीक है, मैंने कहा। क्या? मैंने कहा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अंजलि, रुको। क्यों? तुमने खुद कहा, मैं वो नहीं हूं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारी माँ चाहती है मैं जाऊं। तुम किसी और से मिलते हो, तो मैं क्यों रुकूं? मैं उठी, अपने कमरे में गई, एक सूटकेस निकाला, कपड़े भरने लगी। आकाश पीछे आया। अंजलि प्लीज, इतनी रात को कहाँ जाओगी? जयपुर, अपने घर। लेकिन लोग क्या कहेंगे? मैं रुकी, मुड़ी, उसकी आंखों में देखा। लोग? 3 साल मैंने सोचा, लोग क्या कहेंगे, इसीलिए चुप रही।
इसीलिए सहती रही। लेकिन अब मुझे नहीं पता लोग क्या कहेंगे। और सच कहूं, अब मुझे परवाह भी नहीं। अंजलि, आकाश, तुमने मुझे कभी डिफेंड नहीं किया। अपनी माँ के सामने नहीं, प्रियंका के बारे में सच नहीं बताया। 3 साल मैं इंतजार करती रही कि शायद तुम बदलोगे, लेकिन तुम नहीं बदले। और अब मैं थक गई। तो तुम तलाक चाहती हो? तलाक, वो शब्द पहली बार मेरे कानों में गूंजा। मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए, जैसे तुम्हें चाहिए था। मैंने सूटकेस उठाया, बाहर निकली। कमला जी वही खड़ी थी। जा रही हो? हाँ। अच्छा किया। इस घर में तुम्हारी जगह नहीं थी, कभी नहीं थी। मैंने उन्हें देखा। 3 साल की सारी नफरत, सारा दर्द, सारी तकलीफ, सब मेरी आंखों में था। माँ जी, एक बात कहूँ? कहो। आपने जो किया, चाय में नमक, ताने, ये सारी चालें, इन सब से आपने मुझे नहीं, अपने बेटे को तोड़ा है। क्योंकि जब वो किसी और की माँ बनेगी प्रियंका, तो वो भी वही करेगी जो आपने मुझसे किया। और तब आपका बेटा फिर से किसी के बीच फंसा होगा। कमला जी का चेहरा देखने लायक था। और हाँ, वो नमकीन चाय। अच्छी बहू का फर्ज ये है कि वो अपनी इज्जत बचाए। मैं बाहर निकली, रात के अंधेरे में। फोन निकाला, कैब बुक की। और जब कैब आई, तो मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जयपुर पहुंची सुबह 6 बजे। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। शायद उन्हें पता था, शायद किसी ने बता दिया था। आ जा बेटा। मैं उनके गले लग गई और रोई, बहुत रोई। माँ, मैंने सब खराब कर दिया। तूने कुछ खराब नहीं किया, उन लोगों ने किया। लेकिन अब क्या होगा? तलाक, लोग क्या कहेंगे? लोग जो कहना है कहें। तू मेरी बेटी है, तेरा घर यहाँ है, हमेशा। अगले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। रिश्तेदारों ने फोन किए। क्या हुआ? क्यों छोड़ा? इतनी जल्दी? सबके सवाल, सबकी नसीहतें। बेटा, थोड़ा और सह लेती। शादी टूटना अच्छा नहीं होता। लड़की को एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्ट, हमेशा लड़की को एडजस्ट करना चाहिए, लड़के को नहीं, उसकी माँ को नहीं। लेकिन इस बार मैंने किसी की नहीं सुनी। 1 महीने बाद आकाश आया, जयपुर। अंजलि, बात करनी है। बोलो। मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी? सब कुछ की, माँ की, प्रियंका की, सबकी। मैंने उसे देखा। वो थका हुआ लग रहा था, टूटा हुआ। क्या चाहते हो तुम? वापस आ जाओ, प्लीज। वापस? उसी घर में, जहां तुम्हारी माँ मुझसे नफरत करती हैं, जहां तुम किसी और के बारे में सोचते हो। मैं बदलूंगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस, वही शब्द जो पहले भी सुना था। आकाश, तुमने पहले भी प्रॉमिस किया था कि माँ से बात करोगे, कि सब ठीक होगा। लेकिन कुछ नहीं बदला। इस बार बदलेगा, सच में। कैसे? मैं माँ से अलग रहूंगा। और प्रियंक, वो चुप हो गया। आकाश, मैंने उससे बात बंद कर दी है। सच में? हाँ, उसका नंबर डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा। क्या सच बोल रहा था? क्या इस बार कुछ बदलेगा? मुझे टाइम दो, मैंने कहा। कितना? जितना लगे। वो गया। और मैंने सोचा, बहुत सोचा। जो आगे हुआ, उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। और मैं चाहती हूं कि आप ये मुझसे सुने। 3 महीने बाद मैंने फैसला किया। तलाक। हाँ, मैंने तलाक लेने का फैसला किया। आकाश ने बहुत कोशिश की। फोन किए, लेटर्स लिखे, यहां तक कि जयपुर आया, बार बार। लेकिन हर बार जब मैं उसे देखती, मुझे वो सारी बातें याद आ जाती। नमकीन चाय, कमला जी के ताने, प्रियंका के मैसेजेस, और वो एक लाइन, तुम वो नहीं हो जो मुझे चाहिए थी। कुछ जख्म बहुत गहरे होते हैं, जो भरते नहीं।
डिवोर्स की प्रोसेस में 6 महीने लगे। आकाश ने रेजिस्ट नहीं किया। शायद उसे भी पता था कि अब कुछ बचा नहीं है। कमला जी, सुना है वो बहुत खुश थीं। उन्होंने तुरंत प्रियंका के घरवालों से बात शुरू कर दी। शायद अब उनकी मनचाही बहू आ जाएगी। और मैं? डिवोर्स के बाद मैंने एक काम किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने कुकिंग क्लासेस शुरू की। याद है, मैंने पहले पार्ट में बताया था, मुझे खाना बनाना पसंद था। माँ कहती थी, मेरे हाथ में जादू है। वही जादू अब मेरा बिजनेस बन गया। शुरू में छोटा था, घर से ही चलाती थी, 5-6 स्टूडेंट्स। फिर धीरे धीरे बढ़ा। अब मेरी अपनी कुकिंग स्टूडियो है, अंजलि's किचन नाम है। जयपुर में फेमस है। और पैसे पैसे भी आने लगे, इतने कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं। कभी कभी सोचती हूं, अगर वो सब नहीं हुआ होता तो क्या मैं यहां होती? शायद नहीं। शायद मैं अभी भी उस घर में होती, नमकीन चाय पी रही होती, ताने सुन रही होती और धीरे धीरे अंदर से मर रही होती। दर्द ने मुझे तोड़ा, लेकिन उसी दर्द ने मुझे बनाया भी। पिछले साल दिवाली पर कुछ अजीब हुआ। मैं मार्केट गई थी दिए लेने, और वहां मुझे कमला जी मिली। हाँ, वही कमला जी। वो अकेली थीं, थकी हुई दिख रही थीं। शायद उम्र का असर था। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर वो बोली, कैसी हो? ठीक हूँ। सुना है बिजनेस अच्छा चल रहा है। हाँ। साइलेंस। और आकाश? मैंने पूछा। ठीक है, प्रियंका से शादी हो गई, साल भर हो गया। अच्छा। कमला जी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, वो भी वो भी हैप्पी नहीं है। क्या? प्रियंका, वो वो माँ नहीं बनी अभी तक। और आकाश आकाश भी उसके साथ वैसे नहीं है जैसे सोचा था। मुझे नहीं पता मुझे क्या फील करना चाहिए था। खुशी? नहीं। दुख? थोड़ा। सैटिस्फैक्शन? शायद। और चाय? मैंने पूछा। क्या? प्रियंका की चाय में नमक डालती हैं आप? कमला जी का चेहरा देखने लायक था। वो कुछ नहीं बोली, बस मुड़कर चली गईं। और मैं वही खड़ी रही, मुस्कुराती हुई। कुछ सवालों के जवाब मिलने जरूरी नहीं होते। कभी कभी सवाल पूछना ही काफी होता है। आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो सोचती हूँ, वो लड़की कहाँ गई जो जयपुर से दुल्हन बनकर निकली थी? वो जो सबको खुश करना चाहती थी, वो जो जी माँ जी बोलकर सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती थी। वो मर गई। उसकी जगह एक नई औरत है, जो अपने लिए खड़ी होती है, जो नहीं बोल सकती है, जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती है। क्या मुझे दुख है? कभी कभी रात को जब अकेली होती हूँ तो सोचती हूँ, काश सब अलग होता। काश आकाश वो होता जो मैंने सोचा था। काश कमला जी मुझे एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन फिर याद आता है, वो नमकीन चाय, वो ताने, वो सीक्रेटली मिलना। और मुझे पता चल जाता है, मैंने सही किया। प्रियंका और स्वाति ने पिछले साल शादी की, दोनों की, एक ही मंडप में। मैं वहां थी, खुश, बहुत खुश। और जब उन्होंने मुझसे पूछा, दीदी शादी के बारे में कोई एडवाइस, तो मैंने कहा, अपनी आवाज कभी मत खोना, चाहे कुछ भी हो। रोहित, मेरा भाई, अब कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कर रहा है। वो कहता है, दीदी तुम मेरी हीरो हो। हीरो? मैं, जो 3 साल नमकीन चाय पीती रही। लेकिन शायद वही हीरो होते हैं, जो टूटते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं, अपने दम पर। कुछ महीने पहले एक लड़का मिला। अच्छा है, सिंपल है, कुकिंग क्लासेस में आता था। उसकी माँ ने भेजा था, बेटा खाना बनाना सीख लो, काम आएगा। उसने कहा, अंजलि, क्या हम कॉफी पर मिल सकते हैं? मैंने सोचा, बहुत सोचा।
हाँ, मैंने कहा। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत समय बाद पहली बार मुझे ये जानने में दिलचस्पी है। और वो नमकीन चाय? अब मैं खुद अपनी चाय बनाती हूँ, जैसी मुझे पसंद है। मीठी, गरम, परफेक्ट। क्योंकि अब मेरी जिंदगी में कोई नमक नहीं डाल सकता, सिवाय मेरे। शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी आखिर तक सुनी। ये आसान नहीं था, न मेरे लिए बताना, न आपके लिए सुनना। 3 साल की नमकीन चाय, 3 साल की चुप्पी, और फिर उससे बाहर निकलना। सब कुछ याद करके बताना मुश्किल था। अगर ये कहानी आपको छू गई, तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या मैंने सही किया? आप मेरी जगह क्या करते? क्या तलाक सही था, या मुझे और इंतजार करना चाहिए था? और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई है जो आपकी चाय में नमक डालता है, लिटरली या मेटाफोरिकली, तो याद रखिए, आपको वो चाय पीने की जरूरत नहीं है। आप उठ सकती हैं, जा सकती हैं, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ और भी कहानियां हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। और याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो भी हो, आप संभाल लेंगे। अगर मैं संभाल पाई, तो आप भी संभाल लेंगे। और हाँ, अगली बार जब आप चाय बनाएं, तो उसमें प्यार डालिए, नमक नहीं। अगली कहानियों में मिलते हैं।